पस्सियां गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। मुगल रोड लगातार दूसरे दिन यातायात के लिए प्रभावित। मौसम के मिजाज ने रोकी लोगों की आवाजाही। जम्मू से भी रोकी गई श्री अमरनाथ जी की यात्रा। रास्ता बंद होने के कारण नहीं गया नोवा जत्था। जम्मू में लगातार लग रहा शिव भक्तों का जमावड़ा। लखनपुर बसोली मोड़ लिंक मार्ग को किया बंद। लोगों ने लगाया टोल माफिया से मिली भगत का आरोप। कठुआ जिला प्रशासन व पुलिस के खिलाफ जता रहे रोष। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की। जम्मू कश्मीर में आज बिगड़े मौसम के मिजाज से जम्मू कश्मीर हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है। और तो और शुक्रवार को पस्सियां गिरने के बाद बंद हुए ऐतिहासिक मुगल रोड पर आज भी यातायात बहाल नहीं हो पाया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जिला रामबन के अधीन आने वाला पंथियाल, मेहाड़ व साथ ही साथ कैफेटेरिया मोड़ में पस्सियां गिरने के कारण गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। अगले आदेश तक ना तो श्रीनगर से जम्मू और ना ही जम्मू से श्रीनगर किसी गाड़ी को जाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर पुंछ में मुगल रोड पर रत्ताछंब इलाके में शुक्रवार को पहाड़ धड़कने से बंद हुए मार्ग पर भी यातायात बहाल नहीं हो पाया है। मुगल रोड व इसके आसपास के इलाकों में मौसम खराब होने के कारण फिलहाल पस्सियां हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। और जिस तरीके से सुबह से मौसम आज भी खराब है, इस बीच आवाजाही पर जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। इसके बाद आपको ये बताएं कि हमारे साथ पहले तो नदीम यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो रामबन के पास हाईवे के जो हाल है वो क्या बने हुए हैं। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मौसम सुबह से ही खराब चल रहा है, तो उस बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो यातायात है उस पर क्या असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, जहां हम बात करें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का हाल खराब मौसम के सबब बेहाल होकर आ गया है। जहां हम देखें, क्योंकि कल सुबह भी हमने देखा कि बारिश का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उस बीच अमरनाथ यात्रा का वो काफिला जो जम्मू भगवती नगर से रवाना किया गया था, चंद्रकोट के मकाम पर रोका गया है, यात्रा निवास से ठहराया गया, क्योंकि मौसम के हालात कुछ बेहतर नहीं थे। लेकिन ये बारिश का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता तेज होता चला गया और दरमियानी शब्द से बारिश काफी तेजी से होने लगी। और बारिश का जो तेज सिलसिला है, मूसलाधार बारिशों का सिलसिला है, उस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हो गया है। जहां हम एक तरफ देखें कि कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ का मकाम, जहां पर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं हम पंथियाल की बात करें और पंथियाल के मकाम पर जहां नए से जब टनल कंस्ट्रक्शन की गई और जब ब्रेक तो हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि मुसाफिर ने राहत की सांस ली और आला हुकाम की जानिब से जो अप्रिसिएशन भी दिया गया उन कंपनी को जिन्होंने काम मुकम्मल किया। लेकिन आज की डेट में वहां पर रोड सरफेस ही सिंक हो गई, और जब रोड सरफेस ही आपके पास अवेलेबल ना हो तो जाहिर सी बात है परेशानियां बढ़ जाती है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि पंथियाल के मकाम पर जो पुराना रास्ता था उसे रेस्टोर करने, उससे मोटर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौसम भी बराबर खराब बना हुआ है। हालांकि अभी तक रोड को रेस्टोर नहीं कर पाए, मोटरेबल नहीं बना पाए, यात्रा को बराबर चंद्रकोट यात्रा निवास नहीं ठहरा गया है, मौसम बराबर खराब बना और हाईवे का हाल कुछ बेहाल सा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मतलब अभी भी आबर आलूद है। हालांकि बारिश का सिलसिला हम देखें सुबह के मुकाबले में अभी कम हुआ है, लेकिन महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शंस है उसके मुताबिक आने वाले 24 से 36 घंटे में मौसम मजीद खराब हो सकता है। जी पल्लवी। बिल्कुल, आपसे नदीम, ये जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये पंथियाल की है, जहां पर रोड सिंक की जो तस्वीर है वो सामने आई है। तो नदीम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या इस पर काम चल रहा है, क्या फिर काम को अभी रोका गया है क्योंकि मौसम लगातार खराब है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि काम कंस्ट्रक्शन के काम को वापस शुरू किया जाएगा या कुछ दिनों तक इसे रोका जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, ये जो विजुअल्स प्ले हो रहे हैं पंथियाल के जरूर, और पंथियाल के जो खूनी नाला वाला फेस है उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रोड सिंक हुआ है। लेकिन हमारे पास एक वहां पे पुराना रास्ता भी, पुराना रास्ता वो जो पहले एग्जिस्टिंग हाईवे था जिस पर पहले से गाड़ियां चलती,
हालांकि जब टनल मुकम्मल हुआ और उसके बाद टनल के अंदर से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई, जो बाहर वाला रास्ता था उस पर गाड़ियां नहीं चलती थी। लेकिन अब जब हमारे पास रोड सरफेस है और जाहिर सी बात है विजुअल्स में साफ जाहिर हो रहा है कि इसको रेस्टोर करने में कितना टाइम लगेगा, और इस रेस्टोरेशन का जो काम है वो टाइम जरूर लेगा, लेकिन तब तक आपने हाईवे पे किस पर चलाना है। और हुकाम ने फैसला लिया है कि जो हमारे पास पहले वाली रोड है उस रोड को रेस्टोर करके मोटरवे बना के तो हाईवे पर ट्रैफिक चलेगा वो उस रास्ते हमारे पास अल्टरनेट रोड है, जो दूसरा रास्ता है, उसकी कंडीशन क्या कुछ है? यानी कि अगर मौसम थोड़ा और खराब होता है, एक दिन बारिश और देखने को मिलती है, तो क्या वहां पर भी जो आवाजाही है उसे रोक दिया जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए पल्लवी, पंथियाल की जहां बात करें, पंथियाल तो हमेशा सुरक्षित होता है। हम देखते हैं कि जो पुराने वाली रोड थी उस रोड को या फिर नई जब टनल बनी और टनल के सामने समझेगा कि शूटिंग स्पॉट किस तरह से, और आज सरफेस है जहां जाहिर सी बात है पंथियाल की सिचुएशन कुछ बेहतर है नहीं। और आज से पहले, इस टनल से पहले कि अगर हम पंथियाल की बात करें, हाईवे पर जब कभी मौसम का असर पड़ता था तो जाहिर सी बात है पंथियाल में शूटिंग स्टोन, पसिया गिरना, कहीं इंसान नहीं जाना, जाया होना, ये सब चीजें तो वहां पर एक आम सी बात है। और आज की डेट में भी अगर उसको उस रोड को मोटरवे बनाते हैं तो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर मौसम खराब होता है तो जाहिर सी बात है परेशानी और बढ़ सकती है, ड्राइवरों के लिए, हुकाम के लिए और मुसाफिरों के लिए। जी पल्लवी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम। तो ये थे हमारे साथ नदीम इकबाल। और वहीं पर आप तस्वीरें जो है वो पंथियाल की देख रहे हैं, जहां पर रामबन में जो पंथियाल इलाका है वहां पर एक तरफ से जो सड़क का हिस्सा है वो डूब चुका है, यानी कि वो पूरी तरीके से बह चुका है बारिश के चलते, मौसम खराब होने की वजह से। रामबन के पंथियाल में अब हालांकि एक अल्टरनेट रोड है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और सड़क के जो हिस्सा टूटा है इसको लेकर भी जो कार्य है वो शुरू होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है अल्टरनेट रोड का सहारा लिया जा रहा है। तो चलिए अब रामबन के बाद मुगल रोड की तरफ चलते हैं। मुगल रोड की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो रोकी गई हैं, क्योंकि मुगल रोड आज दूसरे दिन भी बंद बताया जा रहा है। मौसम खराब होने के चलते मुगल रोड की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आकाश हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आकाश से जानते हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भी दूसरे दिन मुगल रोड बंद रहा है और गाड़ियां भी रुकी हुई हैं, इसके बारे में आप जानकारी दें कि किस तरीके से मुगल रोड को बंद किया गया और जो कार्य वहां पर किया जा रहा है मुगल रोड को खोलने का, उसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? जी पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शाहरा जो है पीर पंजाल के लोगों के लिए एक शाहरा है, और इस वक्त जो है आज की डेट में जो है इस वक्त भी तारीखी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए सुबह से ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि देर शाम से ही बारिश का मौसम है। पीर पंजाल का एरिया आपने देखा भी होगा कि पूरे एरिया में जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर बारिश हो रहा है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बहराम गला के मकाम पर इस वक्त काफी सारा जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी वहीं पे मौजूद है और काफी सारी गाड़ियां जो वहां पे इस वक्त रोकी गई हैं। आला डिपार्टमेंट से अभी बात हुई है, उनका कहना है कि अगर मौसम साथ देता है तो ये जो लैंडस्लाइड हुई है इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मूवमेंट को बंद किया गया है तो गाड़ियां भी रुकी हुई हैं, तो स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो वहां पर रोके गए हैं, क्या उनके लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था की गई है वहां? जी सवाल से बताइए, ये वो एरिया है बहराम गला के मकाम पे जहाँ पे यहाँ पे जो है लोगों को जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो है खाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो है अभी बिस्किट भी दिए गए। और बात करें उस इलाके की, ये लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि जो लैंडस्लाइड है, ये रत्ताछम के मकाम पे ये लैंडस्लाइड है, उनका ये कहना है कि इस लैंडस्लाइड को पूरी तरीके से क्लियर किया जाए, क्योंकि डेली जो है दूसरे या चौथे दिन, 4 या 3 दिन के बाद जो है दोबारा से हमें ये प्रॉब्लम आती है, डेली इस रोड को बंद कर दिया जाता है। आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी हमने सुबह देखा कि वो भी बंद है, तो जो है कहीं ना कहीं आम जनता जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आकाश आपसे ये रहेगा मेरा कि जैसे 2 दिन से मुगल रोड बंद है, तो अगर आज भी मौसम खराब रहता है तो क्या संभावना जताई जा रही है कि कितने दिन और मुगल रोड जो है वो बंद रहेगा? जी हाँ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ अभी भी बात है, उनका यही कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो कुछ ही समय में इस काम को शुरू किया जाएगा। अगर मौसम साथ देता है, अगर मौसम इसी तरह खराब रहा तो खोलना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ जो है रामबन की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ मुगल रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर रामबन में पंथियाल इलाके के पास एक जो सड़क का हिस्सा है वो ही टूटकर गिर गया, और दूसरी तरफ मुगल रोड पे रत्ताछंब इलाके के पास जाकर जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 2 दिन से मुगल रोड बंद चल रहा है। तो चलिए अब अमरनाथ यात्रा की बात करें। मौसम खराब होने के कारण कश्मीर में पहलगाम और बालटाल से जहां श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज लगातार दूसरे दिन रद्द कर दी गई है, वहीं पर जम्मू से भी आज शिव भक्तों का जत्था घाटी रवाना नहीं हो पाया।
जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आंबन में हाईवे बंद होने के कारण प्रशासन ने आज जम्मू से नौवां जत्था कश्मीर नहीं भेजा। शिव भक्तों की रवानगी न होने के कारण भगवती नगर स्थित आधार शिविर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। आधार शिविर में फिलहाल जगह न होने के कारण जम्मू पहुंच रहे श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। क्या कुछ स्थिति बनी है बेस कैंप की, क्योंकि जहां पर एक जत्था जो है वो पहुंच चुका है और जिस जत्थे को आज निकलना था उसे भी रोक दिया गया है। और वहीं पर पहलगाम और बालटाल की बात करें तो वहां पर भी एक जत्था जो है वो रोका गया, यानी कि पिछले 2 दिन से अमरनाथ यात्रा बंद है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से इस यात्रा को अभी सस्पेंड किया गया है और मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा की बहाली होगी। तो चलिए आइए, हमारे साथ शिल्पा यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं, तो शिल्पा से जानेंगे। शिल्पा, आपसे पहले तो जानना चाहेंगे कि बेस कैंप में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो जगह है वो कम पड़ गई है और श्रद्धालु बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उनको अब शिफ्ट करना पड़ रहा है अलग अलग जगहों पर। तो उसको लेकर जानकारी दें कि किस तरीके से उन्हें व्यवस्थाएं ये दी जा रही हैं। जी, आपको बता दें कि जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से आज 9वें जत्थे को रवाना किया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से कश्मीर घाटी में जिस तरीके से मौसम खराब है, बारिशें देखने को मिल रही है और आज सुबह सवेरे जो जत्था रवाना होना था वो जत्था आज रवाना नहीं हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूं कि आज यानी कि भगवती नगर बेस कैंप पे आज 10वें जत्थे को जो है वो एंट्री मिलनी थी, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनकी चेकिंग होनी थी, लेकिन अभी तक उन्हें एंट्री नहीं मिली है, यानी कि बेस कैंप पे जो है वो 10वां जत्था नहीं पहुंचा है, जहां पर 9वां जत्था ही इस वक्त जो है वो बेस कैंप में देखने को मिल रहा है। और अगर भीड़ की बात करूं तो काफी ज्यादा वहां पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, यानी जो है वो काफी माहौल जो है वो काफी नॉर्मल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10वें जत्थे को एंट्री करने नहीं दिया। अगर 10वें जत्थे को एंट्री करने देते, यानी कि प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद अगर उन्हें अंदर आने देते तो काफी ज्यादा भीड़ जो है होने की संभावना थी, इसीलिए यानी कि भीड़ ज्यादा ना हो, माहौल ज्यादा खराब परमिशन जो है वो नहीं दी गई। जी, तो कश्मीर घाटी में जिस तरीके से मौसम विभाग का ये कहना था कि 8 जुलाई यानी कि आज मौसम खराब रहेगा और बारिशों का सिलसिला देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि यानी कि अगले 2-3 दिन तक मौसम जो है वो काफी ज्यादा खराब रहने वाला है और इसी के चलते यानी कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से बारिशें हो रही है, इसी के चलते ये फैसला लिया गया प्रशासन की तरफ से कि जम्मू से 9वें जत्थे को रवाना नहीं किया जाएगा। वहीं पर आपसे यहाँ शिल्पा ये जानना चाहेंगे कि टूरिज्म द्वारा आज यात्रियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है जो कि की गई है, ताकि क्योंकि यात्रा सस्पेंड रखी गई है तो इसलिए टूरिज्म ने जो है वो जम्मू दर्शन करवाने का सोचा है यात्रियों को, तो उसके बारे में क्या जानकारी आ रही है? जी, आपको बता दें कि इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले प्रशासन ने जो पहल की थी यानी कि 2 बसेस का अरेंजमेंट किया था, जहां पर गेट के अनुसार यात्री जो है वो अपनी बस को चुन सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे तीर्थ यात्री के, यानी कि तीर्थ स्थल के वो दर्शन कर सकेंगे, जम्मू जो है वो घूम सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम तत्काल पंजीकरण की बात करें तो काफी समय लग रहा है, टोकन मिलने में काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो यात्री जो है वो घूमने के लिए जा रहे हैं और टूरिज्म विभाग की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है कि उन्हें जो है यानी कि अलग अलग जगहों पर घूमने का मौका जो है वो मिलेगा, जिसके चलते अगर हम व्यापारियों की बात करें तो उनके कारोबार में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल यहाँ शिल्पा ये रहेगा मेरा आपसे कि श्रद्धालुओं को अलग अलग जगहों पर जहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो अगर कल भी मौसम खराब रहता है और यात्रा जो है कल भी सस्पेंड रहती है तो उस बीच और एक और जत्था जो है वो जम्मू पहुंच जाएगा, और उस बीच क्या तैयारियां हैं प्रशासन की अभी तक? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। शिल्पा, मेरा आपसे सवाल था कि जिस तरीके से मौसम खराब चल रहा है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक और दिन जो बारिश है वो बताई है, उस बीच अगर यात्रा कल भी सस्पेंडेड रहती है तो फिर क्या कुछ जो है तैयारियां होंगी प्रशासन की, क्योंकि अभी भी लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है और कल एक और जत्था जो है वो जम्मू पहुंच जाएगा। जी, आपको बता दें प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। जिस तरीके से आपने कहा कि एक और जत्था जो है वो जम्मू पहुंच जाएगा, तो 5 जगहों पर जहां पर तत्काल पंजीकरण हो रहा है वहां पर रहने की सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि जो जत्था आने वाला है उनमें ज्यादा यानी कि आगे तो ज्यादा भीड़ ना हो, उसकी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूं कि अगर भगवती नगर बेस कैंप की हम बात करें तो उसके आसपास जो है वो लंगर व्यवस्था दी गई, और लंगर व्यवस्था के साथ जो है वहां पर रहने की सुविधा भी दी गई है। यानी कि अगर भीड़ जो है वो देखने को मिलती है तो कहीं न कहीं प्रशासन जो है वो
यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहा है कि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का उन्हें सामना जो है वो ना करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिल्पा शर्मा। और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि बेस कैंप में श्रद्धालु ज्यादा होने के चलते अब जो श्रद्धालु हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और इसको देखते हुए, क्योंकि आज जो यात्रा है वो जम्मू से ही रद्द कर दी गई है, रामबन के पास हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि पंथियाल इलाके के पास जिस तरीके से पस्सियां गिरी हैं उसके चलते ये जो यात्रा है इसे अभी बंद किया गया है और आज के दिन इस यात्रा को सस्पेंड किया गया। अब देखना यह है कि कल मौसम ठीक अगर रहता है तो यात्रा को रवाना किया जाएगा। जहां एक तरफ श्री बाबा अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण को माफ किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिल्ली तक जारी है, वहीं पर लखनपुर में म्युनिसिपल कमेटी द्वारा वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग के बजाय टोल प्लाजा मार्ग से ही गुजरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कमेटी ने वन वे ट्रैफिक का नियम लागू कर वैकल्पिक मार्ग पर नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया है, जिससे कि वाहन चालकों में भारी निराशा है। उनका कहना है कि ये तानाशाही है और पूर्व की भांति इस बार भी टोल प्लाजा के संचालकों के साथ मिलीभगत की जा रही है। और ये साफ देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक वैकल्पिक मार्ग था जो कि लखनपुर बसोली की तरफ से लोग घूम कर आते थे, जिनको टैक्स नहीं भरना होता था, लेकिन अब वहीं पर इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये टोल प्लाजा से निकल कर जाएं और टैक्स भरें। और इनमें लोगों का साफ कहना है कि ये टोल प्लाजा के साथ मिलकर मिलीभगत कर कर ये जो कदम है ये उठाया गया है। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमारे साथ रंजीव यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो रंजीव से जानते हैं। रंजीव, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये सामने देखने को मिल रहा है कि डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, यानी कि लोग कौन से रास्ते पर जाएंगे ये लोगों को बताया जाएगा नो एंट्री का बोर्ड लगाकर, तो इस पर रोष व्यक्त करना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। पल्लवी, ये जो लखनपुर में गतिरोध बना है इसकी मार्ग म्युनिसिपल कमेटी और जो सामाजिक लोग हैं जो आमने सामने हैं, उनका कहना है कि वो प्लाजा के साथ वालों के साथ मिली वक्त करते हैं। इसमें जो मार्ग को बंद कर दिया है वहाँ पर बकायदा जैसे तस्वीर में देख रहे हैं गाड़ियों तो इसको लेकर कल एक आज सुबह भी स्थानीय लखनपुर के जो यूथ फेडरेशन है, सामाजिक संस्था है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, हमने वही कदम उठाए हैं। इसके लिए जो कमेटी के साथ जो टोल प्लाजा के अधिकारी थे उन्होंने भी ये कहा कि ये म्युनिसिपल कमेटी का जो फैसला किया है सही किया है, पैसे का कोई ऐसी बात नहीं है। म्युनिसिपल कमेटी का यहाँ पे ये तर्क है इस बारे में कि जे लखनपुर के कस्बे के बीचों बीच जो बिल्कुल क्रम मार्ग है वहां से होकर गुजरता था, और कम से कम 8 से 9 पंचायतें पड़ती हैं इसके अलावा एटलीस्ट में। वहां के लोगों को जब आना होता था नीचे लखनपुर में, तो वो आने पे कई बार जहाँ पे जाम लगा होता है, क्योंकि बीच में रेलवे फाटक, रेल आने से वहां पे काफी कतारें लग जाती थी और लोगों के घरों से निकलना बाहर मुश्किल हो जाता था। वहां पे पीछे होकर ट्रैफिक को गुजरना पड़ता था। तो ये सब देखते हुए लोगों को, स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से ये कदम भी उठाया गया है। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं, उनका कहना है कि जो लखनपुर के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है टोल प्लाजा के खिलाफ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लखनपुर के टोल प्लाजा को में कठुआ के नंबर की गाड़ी है तो टोल माफी दी गई है। लेकिन अब दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, कोई देश के दूसरे गाड़ियां आएंगी तो उनको हम वैकल्पिक मार्ग से करने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे घरों का रास्ता है, इनको देने के ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जो म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान है लखनपुर के राकेश शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, बड़ी जगह से वैकल्पिक मार्ग है पर
हम लोगों को वही उसी मार्ग से जाना पड़ता है और टैक्स देकर जाना पड़ता है। यहाँ पर मेरा आपसे ये है कि क्या इंटर स्टेट वाली गाड़ियों को ही इस रास्ते से नहीं जाने दिया जा रहा सिर्फ, लेकिन जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट है वो की जा सकती है? यानी कि अगर आपकी गाड़ी पर जम्मू कश्मीर के नंबर की प्लेट लगी है तो आप जा सकते हैं इन रास्तों पर, लेकिन अगर आप किसी भी बाकी स्टेट से आ रहे हैं जी, इसके लिए एक चीज है, जो कठुआ आरटीओ से गाड़ियां 608 नंबर की गाड़ियां, उनको माफी है टोल की, और जो बाहर से आ रही हैं गाड़ियां, चाहे जम्मू की हो, चाहे सांबा की हो, और चाहे कश्मीर के किसी भी जिले से रजिस्टर्ड गाड़ी हो, उनको टोल देकर ही गुजरना पड़ेगा। और इस संकरे मार्ग को अब वन वे कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने बंद नहीं किया, हमने एक तरफा कर दिया है, क्योंकि जाम से निजात पाना लोगों को, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है, उनको जो सुविधा देना हमारा काम है। अगर उन लोगों का को सुविधा होगी, जो लखनपुर स्थानीय लोग हैं या ऊपर की पंचायतों के लोग हैं, इस प्रदर्शन के दौरान जो उन्होंने किया उसमें खासतौर पर के सरपंच और 2-3 पंच सरपंच जो है वो भी शामिल हुए थे। उन्होंने एक स्वर में कहा है कि ये टोल जो है को सीधे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि टोल देकर ही गुजरना चाहिए। आपको बताऊं कि म्युनिसिपल कमेटी पूरे देश में एक होती ऐसी कमेटी है जिसमें कमर्शियल गाड़ियों टोल वसूल रही है पिछले 2 दशकों से। ये एक अवैध टोल है, को लेकर भी काफी बार बात उठी, लेकिन अभी ये जो टोल है हर कमर्शियल गाड़ी से 15 से 20 रुपए का तो जो है वो उनकी तरफ से अलग से वसूल किया जाता है। जी पल्लवी। बिल्कुल रंजीव, जिस तरीके से म्युनिसिपल काउंसिल ये कह रही है कि लोगों ने हमें चुनकर भेजा है और हम उनकी ही सहायता के लिए जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने रोष भी व्यक्त किया था इस टोल प्लाजा के लिए, तब म्युनिसिपल काउंसिल ने क्यों कदम नहीं उठाया कोई? बिल्कुल, लोगों ने जो रोष किया था, उन्होंने कहा था कि जो अमरनाथ यात्री हैं उनको टोल में छूट दी जाए। इसको लेकर जम्मू से लेकर दिल्ली तक शिवसेना और अन्य पार्टियां जो थी उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन अभी तक इसके लिए ना तो टोल प्लाजा प्रशासन की तरफ से, ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से टोल प्लाजा के लिए कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की है जिसमें अमरनाथ यात्रियों को टोल की माफी हो। अमरनाथ यात्री जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में एंट्री करते ही हर जगह जो है वो हर प्लाजा पर जो है वो उसका करते हैं, तो जिसके कारण लोगों में जो सामाजिक जैसे शिवसेना पार्टियां थी, उनका जो उन्होंने कहा था, जो लोकल लखनपुर के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जाम से निजात मिलना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि 4-4 घंटे वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बाजार के बीच लोग, बच्चे खासकर, अपने घरों के बाहर तक नहीं थे। इसकी वजह से जो वैकल्पिक मार्ग जो इस्तेमाल करते थे जो गाड़ी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रंजीव, और वहीं पर अब वैकल्पिक मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर लोगों का रोष जो है वो व्यक्त है, और लोगों का साफ कहना है कि जो डिक्टेटरशिप है, यानी कि जो ये तानाशाही है, ये चलाई जा रही है सरकार द्वारा, और ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद से जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। आरएसपुरा के वार्ड नंबर 6 और 7 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों को सरकार द्वारा 6 सालों में किए विकास कार्यों और उसके द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जनसंपर्क अभियान की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने की। इस अवसर पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी व आरएसपुरा मंडल प्रधान विक्रम संधू और सहित अन्य कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। पूर्व मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाओं से आम लोगों को काफी राहत मिली है। आयुष्मान कार्ड से लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब लोग अपने आशियाने बनवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 9 सालों में देश में विकास और विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ है। बूथ नंबर 34 और शक्ति केंद्र नंबर 3, वार्ड नंबर 6, 7, 8 में घर घर संपर्क अभियान में हम सब ने मिलकर, म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन, जितने काउंसलर, सब ने मिलकर घर घर संपर्क अभियान जो किया है, हर घर में किए हैं। मोदी साहब के 9 साल मिसाल के लिए सबके घर में जाकर संपर्क किया है, ताकि आने वाले समय में
भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए और 2024 के जो इलेक्शन है उसमें दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री दिखना चाहते हैं लोग, खुश है और लोगों के मन में ये बात है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।